अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब फैज़ा स्टिचिंग कोर्स में खुश आमदीद। आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू मेथड जो है हमारे ट्राउज़र के ऊपर। आजकल का आपको पता भी होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्राउज़र ही चलता है, शलवार पहनना कोई पसंद नहीं करता, शलवार ही ट्राउज़र ही ज़्यादा पहना जाता है। अब मैं आपको यही ट्राउज़र के हवाले से ही बताऊंगी। ये देखें, ये जो मैंने कुछ कपड़ा ये ड्रॉ किया है, ये चकोर डब्बा सा मैंने बनाया है, ये आप यही समझें कि ये आपका कपड़ा है। अब इसके ऊपर मैं बताऊंगी और जाते जाते मैं आपको साथ साथ कपड़े के ऊपर भी थोड़ा सा समझाती जाऊँ। ये कपड़ा है, ये देखें, ट्राउज़र के लिए हमने जब भी कपड़ा लेना है पहले इसकी इस तरीके से यूँ फोल्ड होता है, फिर वो यूँ इस तरीके से यूँ फोल्ड होता है, फोल्ड करते हैं। और जब फिर हमने बैक साइड बनानी होती है, आपको इतना भी थोड़ा बहुत तो इल्म में होगा कि जो हमारा ट्राउज़र स्टिच होता है, आप रेडीमेड भी लेके आते हैं तो आपको इतना अंदाज़ा होगा कि आप जब पहनते हैं तो आप देखते हैं कि वो बैक साइड उसकी कुछ बड़ी होती है फ्रंट से, तकरीबन 2.5 इंच बड़ी होती है फ्रंट से। जब हमने ट्राउज़र बनाना है पहले उसे यूँ लंबाई में हमने यूँ इस तरीके से रख लेना है कपड़े को, उसके बाद हमने उसको इस तरीके से रख लेना है और बैक साइड को थोड़ा सा हमने 2.5 इंच बड़ा कर लेना है। ट्राउज़र की कटिंग के लिए कपड़ा कुछ ऐसे रखा जाता है। और फिर अब मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप परफेक्ट ट्राउज़र तैयार कर सकती हैं। अभी देख, ये मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने 2 लाइंस ड्रा की हैं, ये मैंने बैक साइड 2.5 इंच लंबी रख के ड्रा की है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। हम सबसे पहले हम चौड़ाई में लेंगे, चौड़ाई हम इसकी लेते हैं। ये हमने 20 इंच चौड़ाई ले ली है। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं, ये मैं आपको सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग बताने जा रही हूँ। जो फ्रंट की कटिंग होती है, हमने फ्रंट साइड नॉर्मल इंसान के लिए इसकी चौड़ाई, ट्राउज़र की चौड़ाई आसन से 20 इंच काफ़ी होती है, इनफ होती है। इस तरीके से अब मैं आपको, ये हमने 20 इंच ले लिया यहाँ से, ये हमने यहाँ पे 20 इंच की लाइन खींच ली। ये 20 इंच हमारी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से हम इसको लेंगे 17 इंच। अब नॉर्मल जो होता है हमारा, ये मैं आपको तैयार की कटिंग बता रही हूँ, तैयार ट्राउज़र की कटिंग जो है हम लेंगे इसकी 15 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए, ये 15 इंच हमारी ये हो गई है। इस लाइन को ज़रा मैं आपको ड्रा करके एक अब ये लाइन हम यहाँ से अगर हम खींचें तो आपको फिर सही से अच्छे से समझ आएगी। ये हमने 20 इंच की लाइन खींच ली। ये हमने लाइन ये हमने बना ली है 15 इंच की। और यहाँ से हम, ये तो हमने बैक साइड रखी है ना 2.5 इंच पे हमने ये रख ली बैक। ये बैक हमने 2.5 इंच रख ली। अब फ्रंट में भी हमने 2.5 इंच ही रखना है इसी तरीके से। ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि हमने फ्रंट में भी 2.5 इंच रखना है। हमने यहाँ से इसको भी लास्टिक की जगह, आपने देखा होगा कि जो हम रेडीमेड ट्राउज़र लेकर आते हैं वो यहाँ से 2.5 इंच लंबा होता है और लास्टिक बेल्ट साथ ही अटैच होती है। आजकल आपको ये भी पता होगा जो लास्टिक है वो साथ ही ट्राउज़र के स्टिच होती है। ये हमने बैक का 2.5 इंच रख लिया, ये हमने फ्रंट का 2.5 इंच रख लिया। ये जो हमारा बेल्ट है, नेफे वाली जगह है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ। ये हमारा बैक का हो गया, ये हमारे फ्रंट का हो गया, ये हमारा आसन हो गया। आसन को हम यहाँ से सीधा यूँ निशान लगाएंगे, दरमियान से हम एक लाइन और ड्रा करेंगे जिससे हम इसको हल्के हाथ से यूँ गुलाई देंगे हल्की सी, और इस लाइन से मिला देंगे। ये देखें, आपने अपना ट्राउज़र रख के आप देखिएगा कि आपकी जो ये आसन वाली जो लाइन होती है, सिलाई होती है, ये गुलाई में यहाँ से होती है। और फिर अब हम आ जाते हैं पोंचे की तरफ। ये हमारा बेल्ट भी हो गया, ये हमारा आसन भी हो गया।
अब हम आते हैं पोंचे की तरफ। पोंचा जो हमने रखना है वो हमेशा हम ट्राउज़र का दरमियान करके रखते हैं। ट्राउज़र का अब हमारा दरमियान कैसे होगा, हमने अब लेना है हमने जो लेना है, मैं आपको इंची टेप से समझाती हूँ कि हमने जो पोंचा लेना है वो हमने लेना है नॉर्मल पोंचा जो होता है वो 7 से 6 इंच काफ़ी होता है, इनफ होता है। अब ये देखें, सबसे पहले पोंचा लेने के लिए हम दरमियान में ट्राउज़र का दरमियान करते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप देखें, हमने जो पोंचा लेना है वो हमने 6 इंच लेना है। अब इस लाइन के दरमियान में रखते हुए हम 3 इंच इधर से लेंगे, 3 इंच इधर से लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 इंच पोंचा। अब इस लाइन को अब घुटने का जो हम लेते हैं नाप, घुटने का और पोंचे का जो हम नाप लेते हैं, यहाँ से हमारा जो घुटने का हम साइज लेते हैं हमारा ये होता है 16 इंच। इसलिए हम 16 इंच का दरमियान करें तो ऐसे हम दरमियान करें तो हमारा ये बनता है, ये हमने दरमियान में घुटने का और इसका एक निशान लगाया इस तरीके से। अब हमने जो ये निशान लगाना है, हमने इसको इस तरीके से इस लाइन के साथ यहाँ से हमने पोंचे से हमने इसको घुटने के साथ मिलाया, घुटने से हमने इसको आसन के साथ मिलाना है इस तरीके से। ये देखें, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि हमने जब इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर ली, हमारा जो दर्जी वाला ट्राउज़र होता है, ये मैं आपको उसकी कटिंग बता रही हूँ। ये जो दर्जी वाला ट्राउज़र होता है, इस लाइन को आप इसके साथ ड्रॉ करेंगे। देखें, आपको समझ आ रही होगी कि दर्जी की जो शेप होती है वो कुछ अलग ही होती है। अभी आप अपने करीब गली में कहीं से अगर कपड़े सिलवाती हैं, किसी लेडीज़ से सिलवा रही हैं, तो वो कभी भी आपको ये वाली शेप नहीं स्टिच करके देगी, क्योंकि ये जो मेथड है ये सिर्फ दर्जी वाला मेथड है। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये दर्जी वाली कटिंग सिखा रही हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आपको फील होगी। इसके लिए स्केल भी मिलता है दर्जियों का, वो स्केल भी आप ले सकती हैं, उससे भी आपकी ये शेप बहुत अच्छी आएगी। और जब हमने ये बनानी है शेप, और सबसे ट्राउज़र वाली जो पैंट वाली शेप होती है उसमें हमारी एक ये वाली कटिंग बहुत अहम है। जब तक हम ये वाली शेप नहीं देंगे अपने ट्राउज़र में, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमारी जो है यहाँ से वो शेप नहीं आती। आप अक्सर दर्जी से जो सिलवाती हैं उनकी ये कटिंग होती है, ये शेप होती है। अब मैं ये सारा आपको साइडों से ड्रा करके दिखाऊं, रेस करके दिखाऊं, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। ये देखें, इसकी शेप में आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से, ये देखें, ये तो हो गई वीवर्स हमारी फ्रंट साइड ट्राउज़र की। ये तो हमारी हो गई है फ्रंट साइड। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड बताती हूँ। अब मैं आपको बैक साइड ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि जो हमारी बैक साइड होती है, जैसे हमने ये बेल्ट थोड़ा सा 2.5 इंच बड़ा रखा है ना फ्रंट से, इसी तरीके से यहाँ से हमारी जो है बैक जो कटिंग होती है वो भी हमारी 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होती है। अब ये देखें, 2.5 इंच हमने यहाँ से बड़ा रखा, 2.5 इंच पे मैं अब ये निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसको 2.5 इंच पे इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से भी ये देखें, आपने 2.5 पे ही निशान लगाना है इस तरीके से। फिर यहाँ से आके आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से आके आपने आसन से लेके इस नाली तक आपने 3 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ तक आपने 2.5 इंच ही लेके आना है। ठीक है, यहाँ तक आपने 2.5 इंच ही लेके आनी है। ये देखें, यहाँ तक हमारी ये आ गई 2.5 इंच का निशान, और यहाँ पे आके हमने 2 इंच पे लगा देना है निशान इस तरीके से।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2.5 इंच का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो जब हम बैठते हैं ट्राउज़र की जो हमारी वो होती है, इसलिए हम निशान लगाते हैं कि जब हम उठने बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खींच नहीं पड़ती ट्राउज़र में। इसलिए हम यहाँ से 2 इंच और यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये तो हो गई हमारी फ्रंट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी फ्रंट है। और जो ये हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा हमने ये मार्जिन रखते हुए कटिंग किया है ना, ये जो है हमारी 2.5 इंच है। ये देखें, अब मैं ये आपको सारा रेस करके साइडें इसकी रेस करके बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी शेप आई है, कितनी अच्छी हमारी लुक आई है। ये देखें। और अब मैं आपको कटिंग का तरीका बता दूँ कि आपने जब कटिंग करनी है ना, आपने कपड़े को, अब समझ लें कि हमारा ये कपड़ा है, हम कपड़े को कटिंग करने लगे। यहाँ से जो हमने लेनी है ना अपनी कटिंग करनी है, हमने इसके अंदर कोई अपना मार्जिन नहीं रखना, कटिंग का कोई वो नहीं करना है, हमने इसके साथ साथ ही यूं कटिंग कर देना। ये देखिए, ये हम कट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं अब आपको कट करने का तरीका, ये जो हमने ड्रॉ किया है ना सारा निशान, इस पे हमने कटिंग कर देनी। और जब हमने यहाँ वहाँ से तो हमने कटिंग कर ली, अब हमने जो बैक साइड कटिंग करनी है, ये हमारी फ्रंट थी और ये हमारी बैक है। जब हमने बैक कटिंग करनी है तो हमने सिर्फ आधे इंच का मार्जिन देना है। सिलाई का हक जो रखना है ना हमने सिलाई का, वो हमने 2.5 आधे इंच का रखना है। ट्राउज़र में कपड़ा कभी भी एक्स्ट्रा नहीं रखते, ट्राउज़र की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने जब कटिंग करनी है तो आपने सिर्फ आधा इंच आपने एक्स्ट्रा कटिंग करना है, सिलाई का हक रखना है, ठीक है। ये अब आपको मैंने जो बताया है, ये जो हमारी है फ्रंट है, ये हमारी बैक है, ये हमारी कटिंग है। ये इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। और जिन लड़कियों को ये समझ में नहीं आया वो इस तरह अपने पास एक पेंसिल कॉपी रखा करें, ये ड्रॉ किया करें। ये जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है इसी तरीके से अगर आप भी ड्रॉ करके अपने पास रख लेंगे तो जब आप कटिंग करेंगे और ये ड्रॉ की हुई आपके पास सामने होगी तो आपको उम्मीद करती हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। इसलिए आप इसको ड्रा किया करें, साथ साथ नोट किया करें नोटबुक पे, ताकि ये आपको इल्म में रहे, आपके ज़हन से ये चीज़ें निकले ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।